हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पोर्टिंग नॉलेज। ये सीरीज है अकाउंटेंसी पे। तो आज हमें एक और चैप्टर स्टार्ट करना है, एक और टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है सब्सिडियरी बुक्स। आप सब लोगों को पता है कि जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो या एसेट से रिलेटेड डिपार्टमेंट हो, इस सब के लिए एक ही बुक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही बुक लेके हम नहीं घूम सकते ना पूरी कंपनी में कि सेल्स भी एंट्री करेंगे उसी में, परचेज भी इसी में लिखेंगे, एसेट भी इसमें लिखेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप की बुक्स बनाते हैं ताकि एंट्रीज करना आसान हो जाए। सेल्स वाले अपनी एंट्री, परचेज वाले अपनी एंट्री, एसेट वाले अपनी एंट्री, मशीनरी वाले अपनी एंट्री करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग वाले अपनी एंट्री करेंगे। इससे बिजनेस में एंट्रीज करना, अकाउंटिंग हो जाती है आसान, अकाउंटिंग हो जाती है आसान। इन सारे बुक्स को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स ये एक्चुअली जर्नल ही होते हैं लेकिन अलग अलग चीजों से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर परचेज बुक अलग होगा, सेल्स बुक अलग होगा, परचेज रिटर्न बुक अलग होगा, सेल्स रिटर्न बुक अलग होगा। इनके बहुत सारे टाइप्स है, डे बुक, बिल्स बुक, कैश बुक, जर्नल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो इनको अच्छे से समझते हैं ये क्या है एक एक करके। सबसे पहले परचेज बुक। परचेज बुक तो हमारे जो बिजनेसमैन होता है उसके गुड्स होते हैं, उसको कुछ चीजें खरीदनी होती है, कुछ चीजें बेचनी होती है। जो चीजें वो खरीदता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल उसने खरीदा लेकिन क्रेडिट पे, लेकिन उधारी पे, वो लिखा जाता है परचेज बुक में। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ना कि कैश परचेज। अगर कैश पे उसने परचेज किया तो फिर वो उसके लिए दूसरी बुक होगी। इसी तरह एसेट से रिलेटेड चाहे वो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज, वो इसमें नहीं लिखा जाता, वो दूसरी बुक में लिखा जाता है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। क्या कैश और क्रेडिट परचेज अगर लिखा जाएगा कि क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, ये किस में लिखा जाएगा? क्या ये परचेज बुक में लिखा जाएगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुड से रिलेटेड जो परचेज होगा, क्रेडिट परचेज, वो किस में लिखा जाता है? परचेज बुक में। इस परचेज बुक को बॉट डे बुक भी बोला जाता है, बॉट डे बुक। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह है सेल्स, सेल्स बुक। सेल्स बुक भी किससे रिलेटेड है? सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। लेकिन कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। कैश सेल भी होते हैं, अगर मैंने उसी टाइम पैसा ले लिया, यानी कि पैसा मुझे इसी टाइम मिला जिस टाइम मैंने कैश कर दिया, उसके लिए अलग बुक होता है। लेकिन क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक होती है। तो कैश सेल्स इसमें नहीं आता। एसेट से रिलेटेड अगर कोई सेल होगी, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, वो इसमें नहीं लिखा जाता। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड क्या लिखा जाता है? क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। आप सब लोगों को पता है कि सेल बुक में किस, इसका सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। अगर इसमें ट्रांजैक्शन लिखनी होगी, इसका एविडेंस और सोर्स कहां से लाएंगे? इनवॉइसेस से। जो मैंने बेसिक टर्म्स में समझाया था, अगर कोई सप्लायर माल सप्लाई करता है किसी कस्टमर को, तो वो उस कस्टमर को क्या देता है? इनवॉइस। उसमें डिटेल्स होती है कि आपने मेरे से क्या क्या माल ले लिया, उसको बोलते हैं इनवॉइस। यानी कि ये सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है या एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसी तरह है परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न बुक क्या होती है? फॉर एग्जांपल ए ने माल बेचा किसको? बी को। बी को 2 दिन बाद पता चला कि कुछ चीजें खराब है, बी ने वो वापस कर दी, बी ने वो वापस कर दी। तो बी ने वापस कर दी, ए को वापस मिल गया, इसको बोलते हैं रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न। बी परचेजर था, इसने वापस कर दिया, परचेजर ने वापस कर दिया, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न। उसके लिए बुक कौन सी आएगी? रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। ए सप्लायर था, इसको वापस चीजें मिल गई, तो इसको मिलेगा, इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड बुक, रिटर्न्स इनवर्ड बुक, जिसमें वो लिखेगा। समझ आया? सिंपल सी चीज है। जिसने परचेज किया, अगर उसने चीजें वापस कर दी, वो हो गया परचेज रिटर्न। जिसने सेल की थी, अगर उसको चीजें वापस मिल गई, वो हो गया सेल्स रिटर्न। वो उसके लिए बुक कौन सी होगी? रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि बिजनेस में वापस चीजें आती है। जिसने परचेज किया था उसके लिए क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि उसने चीजें वापस कर दी आउटवर्ड, बिजनेस से बाहर। वही मैंने यहां पे लिखा है। तो यह है परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, यह है परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट। ये किस पे बेसिस होता है? इसकी डेबिट नोट पे, यानी कि इसमें जो एंट्री करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं? डेबिट नोट पे। इसी तरह होता है सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, वो भी इसी तरह का होता है। सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर है, यहाँ पे लिखा होगा क्रेडिट नोट नंबर।
परचेज रिटर्न बुक की एंट्री लिखते हैं किस पे, डेबिट नोट से, और सेल्स रिटर्न बुक की एंट्री लिखते हैं किस बुनियाद पे, क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट पे, ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट मैंने कहां पे समझा था, बेसिक टर्म्स में। डेबिट नोट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सप्लायर्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। और सेम नोट को क्रेडिट नोट बोलते हैं किसके, फ्रॉम रिसीविंग पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू। रिसीविंग पार्टी जो रिसीव करेगा वो फिर करता है इशू क्रेडिट नोट। ये मैं अच्छे से समझाऊंगा फिर से क्योंकि कंफ्यूजन मत होगा, ये मैंने ऑलरेडी समझा है जो बेसिक टर्म्स है। ए बी, ए ने चीजें बेच दी, सेल कर दी 10,000 की, ए ने सेल कर दी 10,000 की, चाहे उधारी पे, मैं मान लेता हूं उधारी पे। तो बी बन गया ए का क्या, डेटर, कर्जदार। बी बन गया ए का डेटर, बी बन गया ए का कर्जदार। कर्जदार होता है एसेट बिजनेस के लिए, तो ये बन गया क्योंकि बी के पास कितना पैसा है, 10,000। ये इसको कब देने हैं ए को, जब इसने डेट बोली होगी। बी को 3 दिन बाद पता चला कि कुछ चीजें खराब है, उसने 2,000 की चीजें वापस कर दी, इसने 2,000 की चीजें वापस कर दी। इस वापस करने के लिए, सबूत रखने के लिए बी क्या करता है, ये एक नोट बनाता है जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट, जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट। इसमें मेंशन किया होता है कि मैंने चीजें वापस क्यों कर दी, और डेट लिखा होता है कि मैंने कब वापस कर दी, और अमाउंट लिखा होता है कि ये चीजें कितने की है। इसको बोलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कौन इशू करता है, परचेजर। डेबिट नोट कौन इशू करता है, परचेजर। तो अब जब इसने ये डेबिट नोट इशू कर दिया, किसको, सेलर को या सप्लायर को, या सप्लायर को, तो इससे क्या होगा, जो सेलर का बुक्स होंगी, जो इसका अकाउंट होगा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा वो हो जाएगा डेबिट। क्यों, चीजें वापस आ रही है, चीजें वापस आ रही है, जो चीजें होती है वो होती है एसेट, व्हाट कम्स इन वो क्या हो जाता है, डेबिट, वो क्या हो जाता है, डेबिट। बी क्या था ए के लिए, डेटर। बी क्या था ए के लिए, डेटर। डेटर ने कुछ पैसा वापस दे दिया, ये बन गया क्या, ये बन गया गिवर। बी बन जाता है ए का गिवर। अब क्योंकि इसने 2,000 चीजें वापस दी थी, जब इसने गिवर बन गया तो गिवर हो जाता है क्रेडिट, गिवर हो जाता है क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेटर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। जब इसका नाम होगा बी, जब ये सेल्स में लिखेगा टू डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट है, डेटर मतलब यहाँ पे कौन है, बी। बी क्या बन जाता है यहाँ पे, गिवर। जब ये पैसा देने वाला बन जाता है क्योंकि इसने 2,000 की चीजें वापस कर दी, वो हो जाएगा क्रेडिट। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी के पास 10,000 रुपया था, अब इसके पास कितना है, अब इसके पास 8,000 ही है, यानी कि एसेट ए का कम हो गया, व्हाट गोज आउट उसको बोलते हैं क्रेडिट। ऐसे भी समझ सकते हैं, तो सिंपल सी चीज है। अब जब ए ने ये, बी ने क्या कर दिया इशू, बी ने किया था इशू डेबिट नोट, किसको, सप्लायर को। तो ए इसी चीज को बोलता है कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपकी चीजें वापस कर दी, क्योंकि जब इसने माल ले लिया उसके लिए सबूत के लिए ये क्या इशू करता है, ए इशू करता है क्रेडिट नोट। बी ने माल वापस किया था, इसने उसके सबूत के लिए डेबिट नोट इशू किया। अब सेलर ने माल वापस ले लिया, इसके सबूत के लिए क्या इशू करता है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में वही मेंशन होता है कि आपकी चीजें इतनी थी, मैंने इस दिन पे वो वापस ले ली और उनका वैल्यू था 2,000। इस 2,000 से इस बुक्स ऑफ बायर पे क्या असर पड़ेगा, जो ये बी है ना, क्योंकि इसकी बुक्स पे तो अब असर पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इसका अकाउंट कहाँ पे होगा, ए के पास, क्योंकि ए ने जब माल दिया होगा, इसने बनाया होगा ना क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिटर्स अकाउंट, तो बी अपनी अब बुक्स में क्या चेंज करेगा, जब बी ने माल ले लिया उधारी पे तो ए क्या बन गया था, इसका क्रेडिटर। जब बी ने माल उधारी पे ले लिया तो इसका क्रेडिटर कौन बन गया था, ए। तो लायबिलिटी कम हो गई तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया डेबिट, क्योंकि बी ने जब माल वापस दे दिया, बी ने जब माल वापस दे दिया, ए क्या बन गया, रिसीवर, ए बन गया रिसीवर। तो रिसीवर क्या हो जाता है, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, जो कि पर्सनल अकाउंट्स में हो जाता है, क्योंकि ए पर्सन है यहाँ पे, बिजनेस, चाहे पर्सन हो या बिजनेस हो। टू गुड्स रिटर्न्ड अकाउंट, जो इसके पास गुड्स थे इसने वो वापस कर दिए, व्हाट गोज आउट, इसके बिजनेस से चीजें वापस जा रही है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। व्हाट कम्स इन वो हो जाता है डेबिट, व्हाट गोज आउट, बी को बिजनेस से चीजें वापस देनी पड़ती है, वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो इसने पैसा किसको दे दिया, पैसा या गुड्स जो भी है, गुड्स का तो वैल्यू है, हम उस चीज को मानते हैं जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। जब इसने गुड्स इसको वापस दिया, एक्चुअली क्या दे रहा है, पैसा वापस दे रहा है क्योंकि उनका मॉनेटरी वैल्यू है। जब इसने 2,000 की चीजें किसको दे दी, ए को, ए क्या बन जाता है, रिसीवर ऑफ द
गुड्स या रिसीवर ऑफ द मनी, तो वो हो जाता है डेबिट, वो हो जाता है डेबिट। अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट नहीं पता है, उस पे जो लेक्चर है वो देखिए, और टाइप्स ऑफ अकाउंट देखिए, उसमें ये सारा मेंशन किया हुआ है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ये मैंने बेसिक टर्म्स में समझाया था, तो होप फिर से मैं समझाता हूँ, ये होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बेसिक टर्म समझिए। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मुझे टेलीफोन बिल पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, मेंटेनेंस बिल पे करनी है, लेकिन अभी मैंने नहीं किया पे, मुझे करना है, इनको बोलते हैं बिल्स पेएबल। इसी तरह मैंने कुछ सेल की है या मैंने कुछ काम किया है जिसकी वजह से मुझे कल को पैसा मिलना है या मुझे कल को इंटरेस्ट मिलना है, मैंने लोन दे दिया, उससे रिलेटेड मुझे इंटरेस्ट मिलना है, अभी नहीं मिला है लेकिन मिलेगा, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, इनसे रिलेटेड जो बुक बनाई जाती है, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट जहां पे लिखना होगा उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक, और बिल्स पेएबल जो मुझे कल को पैसा देना होगा उससे रिलेटेड जो बुक होगी उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल बुक। सिंपल सी चीजें। तो इससे रिलेटेड क्या होगा, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टीज फ्रॉम होम बिल्स आर रिसीव्ड, जिससे मैं रिसीव करूंगा, यानी कि जिससे मैं रिसीव करूंगा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये याद रखना है। बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या होगा, जो इंसान यहाँ पे होगा, चाहे पर्सन होगा चाहे बिजनेस होगा, जो भी होगा, उसका नाम मेरे बुक्स में होगा, अकाउंटिंग बुक में उसका नाम तो होगा ना, उसके नाम पे मैं क्या करूंगा, जब मुझे पैसा मिलेगा क्रेडिट करूंगा, उसको क्या करूंगा, क्रेडिट। इसी तरह जो बिल्स पेएबल है, जिसको मुझे पे करना होगा, चाहे टेलीफोन कंपनी हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, वो मेरे अकाउंट बिल में तो उसका नाम होगा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं डेबिट करूंगा। जब मैं उसको पैसा दूंगा तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो मेरा एक्चुअली क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का जब पैसा कम हो मैं देता हूं तो वो डेबिट हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी समझिए। तो होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, क्योंकि ये मैंने पहले समझाया था इसलिए थोड़ा जल्दी बोला। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, जो कल को मुझे मिलनी होगी वो हो गया बिल्स रिसीवेबल, यानी कि वो रिसीव होने वाली है। बिल्स पेएबल हो गई, ये मुझे मैं ये पे करने वाला हूं। इसी तरह है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर अभी तक जो हमने पढ़ा, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, इसी तरह पढ़ा। फिर ये जो बहुत सारी बुक्स पढ़ी हमने, इनमें अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो ना सेल्स बुक में आएगी, ना परचेज बुक में आएगी, ना परचेज रिटर्न बुक में आएगी, ना बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगी, ना बिल्स पेएबल बुक में आएगी, जो किसी भी बुक में नहीं आती, वो किस में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है जर्नल प्रॉपर में। जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में नहीं लिखी जाती है उसको लिखते हैं हम जर्नल प्रॉपर में। सिंपल सी चीज is used for making the original record of such transactions for which no special journal has been kept in the business। जिस ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी सेपरेट बुक नहीं बनाई जाती, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर, उसमें लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जांपल किसी आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया 2003 को, जनवरी 1 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कब, ऐसे, तो जर्नल प्रॉपर जो है उसमें ये ऐसे लिखते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था जर्नल, वैसे ही लिखते हैं। अब अगर हम कोई स्पेशल बुक रखते हैं, ये सब्सिडरी बुक्स, ये क्या है, ये है स्पेशल बुक्स। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए हम सेपरेट बुक्स लिखते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनमें स्पेसिफिक टाइप की ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब अगर किसी चीज के लिए हमने कोई स्पेशल बुक नहीं बनाई है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जर्नल प्रॉपर मतलब वही आम सा जर्नल। तो अगर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया 2003 को 1 जनवरी को, तो ऐसे हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल तो मैंने पढ़ाया था, ये आराम से समझ आएगा। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।